जो कोई भी हेल्प होना तो हम ना कांटेक्ट कर सकता है रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू काउंसलिंग। जने हमारे अपने रहती हैं जिसे एडमिशन्स लेना काउंसलिंग के बारे में नहीं मालूम रहता है, जन स्टूडेंट्स रहते हैं कि उनको 10th के बाद क्या करना नहीं मालूम रहता है, 12th के बाद क्या करना नहीं मालूम रहता है। कॉलेजेस क्या करते हैं, crores of rupees चार्ज करते हैं कॉलेजेस, तो हमें उनको क्या करते हैं, काउंसिल करते हैं। उनका स्कोर अगर 350 है तो 350 को कोसी कॉलेज मिलते, 340 है तो उनको कोसी कॉलेज मिलती है। नीट स्कोर अगर 340 है तो उनको कोसी कॉलेज मिलती है। हमारे ड्रीम टू सक्सेस में हमें एडमिशन्स कराती तो काउंसलिंग, एमबीबीएस काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग, इंजीनियरिंग काउंसलिंग, और जिसे डिग्री का एडमिशन होना, जिसे पीयू का एडमिशन होना, चंद हमारे आदमियाँ रहती हैं जिसे एडमिशन्स लेना काउंसलिंग के बारे में नहीं मालूम रहता है। चंद स्टूडेंट्स रहते हैं कि उनको 10th के बाद क्या करना नहीं मालूम रहता है, 12th के बाद क्या करना नहीं मालूम रहता है, 10th के बाद उन्होंने साइंस लेना या कॉमर्स लेना या आर्ट्स लेना उनको नहीं मालूम रहता। तो उन्होंने क्या करती, कंफ्यूज रहती बच्चे को। सबसे पहले उनको हमें काउंसलिंग करती, 10th हंदे, 12th हंदे या डिग्री हंदे या फिर MBA हंदे, तो उनको काउंसल करती कि तुम्हें सच्चे सच्चे सब्जेक्ट्स लिएगा तो वो परफेक्ट मैनर में उनका करियर सेटअप होता अगर को। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो हमें इंजीनियरिंग एडमिशन्स के वास्ते भी ऐसा करती हैं। जैसे कि आजकल जो डिमांडिंग जो है AEML है, तो CS है कंप्यूटर साइंस, AEML, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ये रहता है। पहले क्या करते थे, मैकेनिकल इंजीनियर जाते थे और दूसरे इंजीनियरिंग को चले जाते थे, सिविल इंजीनियरिंग को चले जाते थे। आज जो है सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को उतनी डिमांड नहीं है जितना AEML और CS के वास्ते। तो द मेन मोटो जो है, फॉर एग्जांपल आज हमें क्या करती, MBBS एडमिशन अंदे, BDS एडमिशन अंदे, तो कॉलेजेस क्या करती, crores of rupees चार्ज करती कॉलेजेस। तो हमें उनको क्या करती, काउंसिल करती। उनका स्कोर अगर 350 है तो 350 को कोसी कॉलेज मिलते, 340 है तो उनको कोसी कॉलेज मिलती है। नीट स्कोर अगर 340 है तो उनको कोसी कॉलेज मिलती है। नीट स्कोर अगर 400 है तो उनको कोसी कॉलेज मिलते हैं। और मेरिट क्लिक जैसा कि सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज होगा और BMS मेडिकल, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज होगा, बाद अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, रामाया मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज के कट ऑफ मार्क्स क्या, अब पेरेंट्स को नहीं मालूम रहता उनके कट ऑफ मार्क्स क्या ही कर को। अब पेरेंट्स क्या करती हैं, हम ना 300 आको ही बच्ची जाती कि इनको गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट मिलती है या नहीं मिलती है मालूम नहीं कर को, उन्होंने क्या कराती हैं, छोड़ो नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। अगर पैसे इस वाले क्या करती हैं, जाती crores of rupees दे डालती हैं। अगर पैसे नहीं है इस वाले क्या करती हैं, उन्होंने घर में बैठ जाती। अगर 350 है उसे काउंसिल करती, ये तुम्हारा KEA रजिस्ट्रेशन में, KEA में ये तुम्हारा मार्क्स कार्ड से ये मार्क्स है तो तुम ना फला कॉलेज में तुम ना एडमिशन्स मिलते हैं। क्यों तो हम ना एक कट ऑफ मार्क्स की एक लिस्ट आती है जो KEA से अलॉट होती है। तो 300 to 400 ये प्राइवेट सीट, गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट, ऐसे स्टूडेंट के वास्ते हमें काउंसिल करती कि ये फला स्कोर के वास्ते तुम ना ये एडमिशन्स तुम ना प्रोवाइड हो सकती है। सबसे पहले हम उनके मार्क्स चेक करती, जैसा कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस, ये 2-3 चीज़ें रहती हैं। जैसा कि उन्हें सोशल साइंस में अच्छा हुआ, आर्ट्स, जैसे कि उसे आर्ट्स में ढकलती, जैसा कि अगर सोशल साइंस में उसके मार्क्स बेहतर ही तो उसे आर्ट्स में ढकलती। अगर उसके मैथ्स और साइंस में अगर मार्क्स अच्छे ही तो उसे ऑप्शंस देती, या फिर अकाउंटेंसी में अच्छा है तो बेहतर है तो अकाउंटेंसी जाओ, कॉमर्स में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। अगर या फिर तुम्हें साइंस में अच्छे ही तो साइंस में जाओ। साइंस में भी 2 कैटेगरी रहती है, कंप्यूटर साइंस रहता है, बायोलॉजिकल साइंस रहती है। अगर कंप्यूटर साइंस में रहना कंप्यूटर साइंस में भेजती उनको, या फिर बायोलॉजिकल साइंस है तो बायोलॉजिकल साइंस में भेजती, 2 भी ऑप्शन आ देती। तो बायोलॉजिकल साइंस में अगर उन्होंने डॉक्टर बनना चाहते हैं, अब डॉक्टर में भी कई कैटेगरी रहती हैं, जैसा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर रहता है, होम्योपैथी डॉक्टर रहता है, या फिर MBBS डॉक्टर रहता है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स रहती हैं। तो हमें क्या करती, इनको बेहतर सजेशन देखो, बेहतर कैटेगरी के हिसाब से उनको अलॉट करती हैं। तो अलॉट करने के बाद उनको क्या करती हैं, अब फॉर एग्जांपल क्या होता है तो जरे बच्चे BAMS में भी एडमिशन लेने के वास्ते उन्होंने नीट स्कोर देखती। जैसे कि कई कॉलेजेस रहती जो BAMS एडमिशन के वास्ते भी उनको कट ऑफ नहीं मालूम रहता। 200 240 ले लगाएगा तो भी साल को 70,000 रुपये पे करे तो कॉलेज को, KEA को, उन्हें डायरेक्टली आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारा बच्चा बन सकता है या बच्ची बन सकती है, कि PU की फीस भी नहीं वो। और कमिंग टू डेंटल डॉक्टर हमें जितना नोटिस कर को ही वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा जने बनना चाहती, मतलब गर्ल्स चाइल्ड में बहुत जने डेंटल डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो उनको क्या करती है, हमें डेंटल डॉक्टर का कट ऑफ रहता है पूरे कॉलेजेस का, जैसा कि अंबेडकर डेंटल कॉलेज जो फेजर टाउन में है,
और फिर रामाया डेंटल कॉलेज है, तो बहुत सारे और राजीव गांधी डेंटल कॉलेज है, तो बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस होती हैं। 150 से लेकर 350 तक तुम्हारा स्कोर है, तो अगर तुम्हारा 350 के करीब में है तो तुम ना रामाया के या फिर अंबेडकर ये बेसिस के कॉलेज में तुम ना गवर्नमेंट सीट मिलती है। या फिर अगर तुम ना ये सचिन 250 240 रहे तो उनको हमें ये कर दें। और कमिंग टू अब बच्चे क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल कम स्कोर कर को रहती 140 150, तो उन लोग को क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल तो उन्होंने अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने पढ़ाना चाहती हैं, उनको क्या करते हैं, हमें बेस्ट सजेशन देती हैं। जैसा कि हमारे पास थोड़े बहुत कंसल्टेंसीज जैसा कि एजुकेशन कंसल्टेंट्स, जैसा कि शाहीन पीयू कॉलेज होगी और उसके बाद आईपैक होगा, एमैक होगा, तो उन्होंने सब भी क्या करती हैं, हमारे साथ टाई अप होती है। हमें उनको क्या करती हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, उन्होंने अच्छा पढ़ाती तुम ना। सबसे पहले हमें उनको काउंसलिंग करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे का एडमिशन हुआ फला कॉलेज में, अगर एक बच्चे का एडमिशन होने के बाद उन्हें एडमिट करा, उसके पास 2 लाख रुपए अगर उन्हें कॉलेज को पे करना, जब उन्हें 2 लाख रुपए पे करना कॉलेज को, तो उसे क्या करती, पेरेंट्स के पास ही 50,000 रुपये के कॉलेज में हमें 50,000 रुपये पे कर सकते हैं। जब उन्हें 50,000 रुपये पे करती तो 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल का कोर्स डिग्री को अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होंगे और SSP होंगे, स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल, ये 2 हो गए। और एक क्या है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो PU और डिग्री स्टूडेंट को आती, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये 3 हो गए। तो इनको क्या करती, हमें क्या करती, तो ये बच्चों को जो उनको एडमिशन होगा, एडमिशन 50,000 रुपये पे करें। अब डिग्री को नेशनल स्कॉलरशिप और स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल से उनको तकरीबन 15,000 रुपये तक आती, साल को 15,000 रुपये आती। और नेक्स्ट जो भी होगा, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम से 25,000 रुपये आती, 20 से 25,000 रुपये आती सेंट्रल सेक्टर स्कीम को। उनको क्या करती, उनको कॉम्पनसेट करती, जैसा कि 30,000 पर ईयर होगा। अब बच्चा अगर 30,000 पर ईयर होगे के बाद 30,000 3 साल पे गिरा, अब रिमेनिंग उन्हें खाली 20,000 होता है। 20,000 उन्होंने पेरेंट्स कैसा भी कर को उन्होंने कॉम्पनसेट कर को उन्हें पे कर देंगे। ये कॉलेज और उनके एजुकेशन भी आसान होते हैं, क्योंकि तो बच्चों को बर्डन भी नहीं होता कि अगर उनको ये एजुकेशन अगर उन्होंने ये पढ़ा रही हो तो बल्ला के बच्चे पैसे नहीं कर को बोलाल को, हमारे कौम के बच्चे कहते की बच्चे रहती जो पैसे नहीं कर को बोलाल को उन्होंने पढ़ाते नहीं बच्चों को, खासकर बैको बच्चों को नहीं पढ़ाते। और एक बात, बैको बच्चों को खासकर मौलाना आज़ाद है, मौलाना अबू कलाम आज़ाद स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसे 25,000 स्कॉलरशिप आती है बैको बच्चों की, एडिशनल आती है। और हमारे सिद्धरामैया साहब उत्तेजना स्कॉलरशिप स्कीम भी रखो है, जो ये उत्तेजना स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो तकरीबन 2013 से शुरू हुई। सो उत्तेजना स्कॉलरशिप स्कीम जो हमारे सिद्धरामैया साहब लॉन्च करे थे इन 2013। और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग रहती है, इंजीनियरिंग की एडमिशन फ़ीस 4 लाख 6 लाख 7 लाख ऐसा रहते हैं। जैसा कि अभी KMDC को लोन देती हैं, KMDC को लोन प्रोवाइड होता है, KMDC को लोन प्रोवाइड है 1 लाख 3 लाख 4 लाख बेस्ड ऑन द फीस KMDC को लोन देती हैं, जो कि बच्चे पढ़ने के बाद जो भी उनकी पढ़ाई रहती है, पढ़ने के बाद ही उन्होंने पे करना सो, बच्चे पूरी पढ़ाई उनकी जो भी ख़त्म होते और उनके बाद उन्होंने पे करना सो, ये KMDC की स्कीम। अगर वो बच्चे अगर कैपेबल नहीं हो तो वो डिसीजन गवर्नमेंट बाद में लेती है, उन्होंने पे करना नहीं करना, तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से It's a government loan what the government is providing, and in the current situation the government will during this government, Siddaramaiah government, it's a good government what they are doing for the minority department and what they are doing for the all the minorities, subcaste and scheduled tribes and scheduled caste department, all the what they are doing, and they are doing a tremendous job, and those benefits we are providing to the पीपल। अच्छा, जनरल कैटेगरीज, तो जनरल कैटेगरीज हिंदूस रहती हैं, हिंदूस में भी बहुत सारे कैटेगरीज रहती है, 1A 1B ऐसे कैटेगरीज रहती। तो उनके वास्ते भी हमें, जैसा कि फॉर एग्जांपल उनके वास्ते सेंट्रल में स्कॉलरशिप है, जैसा कि अविनी स्कॉलरशिप कर को है सेंट्रल में, तो उनको हमें वो प्रोवाइड कर को देती, क्योंकि तो हमारे ऑफिस में कोई भी ज़ात पात की कोई भी यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, हमें सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं, रास्ता दिखाती हैं। जैसा कि हमारे पास जो कट ऑफ के मार्क्स आती, जो जनरल कैटेगरी, अब कट ऑफ के मार्क्स जो भी हमें कॉलेज को एडमिशन
दिलाती तो उसमें कैटेगरी भी उसमें सवाल करते, जैसा कि 1A जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी, डिसेबिलिटी कैटेगरी, ये सब कैटेगरीज रहती। तो हमें उनको जनरल कैटेगरी रहे तो अगर हिंदू रहे तो उनको भी हमें क्या करती, पर्टिकुलर सजेशन में अगर उन्हें जनरल कैटेगरी में रहेंगे तो उनको भी बेहतर सजेशन देते। जैसा कि उनका 350 मार्क्स रहा हो तो भी उनको भी परफेक्ट कॉलेजेस देखो, उनको भी परफेक्ट कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। और जो काउंसलिंग जो करती हैं हमें विद फ्री, जो काउंसलिंग जो समझाती हैं ये कॉलेज में जाओ, ये करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको क्या भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते जो काउंसलिंग करती। हाँ, जब एडमिशन दिलाती, एडमिशन आया तो सर्टन अमाउंट एडमिशन उनको मिल गया तो सर्टन अमाउंट ऑफ उनको एडमिशन को चार्ज करती। और जब MBBS एडमिशन मिल गया उनको, या फिर BAMS, BUMS, डेंटल, तो ये सभी उनको चार्ज करती। और इसके अलावा उनको कई रकम के उनको गवर्नमेंट के बेनिफिट भी प्रोवाइड कर को देती है। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स अगर स्टूडेंट्स को आप दिला रही या गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप होती है वो दिला रही, इसके लिए आपके ऑफिस का कोई चार्जेस है क्या? तो चार्जेस क्या भी नहीं, तो पेपर वर्क्स जो भी रहता है तो पेपर वर्क्स उसका वो पेरेंट्स एक्सपेंसेस उठाती, तो उसके अलावा क्या भी एक्सपेंसेस नहीं रहता। अगर कोई बच्चे आपको अगर जो गरीबा रहती तो उनके पेपर वर्क्स के भी उनके चार्जेस नहीं लेते, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको करा देती। जब कराने के बाद जब तक उनको स्कॉलरशिप नहीं आती, जैसे उन्हें अप्लाई करती हैं, अप्लाई करने से जैसा कि कॉलेज इंस्टीट्यूशन अप्रूवल होता है, डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल होता है, स्टेट अप्रूवल होता है और मिनिस्ट्री अप्रूवल होता है। तो जब तक ये अप्रूवल नहीं होते तो उनके स्टेटस हमें चेक करते रहते हैं, चेक करने के बाद उनको अपडेट देते रहती हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस या फिर जैसा कि इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर होगी, जो भी होगी, तो उनको वो भी मतलब हेल्प करती कि मतलब ये डॉक्यूमेंट्स ले लगा को ये रीसबमिट करोगे। तो ये हमारा एड्रेस आपको नंबर 92 SBL अगेंस्ट सुल्तान पाಳ್ಯ मेन रोड, अबव 5 स्टार चिकन, RT नगर पोस्ट, बेंगलुरु 32। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ जाको 8105195795, और एक नंबर अल्टरनेट नंबर 8147874607। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स। अगर जो कोई भी हेल्प होना तो हम ना कॉन्टैक्ट कर सकता है रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू काउंसलिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।